नमस्कार, आपका स्वागत है। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, जोधपुर का अभी वो मुद्दा शांत नहीं हुआ था। इसके बीच में नोखा से एक खबर आती है और वो खबर पूरे शहर में डर का माहौल बना देती है। क्या हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी, हमने पहले ही आपसे बात की थी, लेकिन अब इसका विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ग्रामीणों ने धरना दिया था, परिजनों ने धरना दिया था, उनकी जो कुछ सूत्रीय मांगें थी उस मांगों पर सहमति बनी, वो धरना हटा लिया गया समझाइश के बाद में। मैंने पहले ही कहा कि उपचुनाव थे, उपचुनाव के अंदर कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मैं खंगाल रहा था तो मुझे कुछ नेताओं के नाम नज़र आए। अगर कुछ रह गए हों तो आप बता दीजिएगा कि इस घटना के अंदर कौन सा मामला। मैं वही मामला बता रहा हूँ जो मामला जसरासर थाने क्षेत्र का है। एक गरीब किसान की नाबालिग बेटी को जाकिर नाम का लड़का बहला फुसला के ले जाता है, और जाकिर यहाँ पर शादीशुदा भी है। वो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी उसको बहला फुसला कर ले जाता है। जैसलमेर जाते हैं शादी करने के लिए, वहाँ पर उनके वकीलों ने मना कर दिया कि ये अभी नाबालिग है, शादी हो नहीं सकती। वापस आते हुए साठीगा गांव के अंदर एक कुएं में दोनों की सहमति से कि इस कुएं में छलांग लगा देते हैं, कुएं में छलांग लगाने से हम दोनों बच जाएंगे, वरना घर जाना पड़ेगा, और अगर घर गए तो हालात गंभीर हो सकती है, हम पर कई तरह का एक्शन लिया जा सकता है। लड़की पहले कूद जाती है, लड़की के चिल्लाने की, और जो अंदर 400 फीट गहरा जो कुआं था उसके अंदर जाने से किसी का भी कलेजा फट सकता है। तो जैसे ही वो कूदती है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ें निकलती है, चिल्लाने की आवाज़ों के साथ जाकिर की पैंट गीली हो जाती है और वो जाकिर वहाँ से भाग निकलता है। चुपचाप आकर के घर में आकर के बैठ जाता है। पड़ोसी थे, लड़की के परिजनों के साथ वो खुद लड़की को ढूंढवाने का एक नाटक करता है कि गरीब किसान के परिवार में दाग लगाया है, एक नाबालिग बेटी को बहलाया है, फुसलाया है, और उसे जाकर के एक ऐसी मौत दी है जिसकी कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता। हमने पहले ही बताया था कि क्या वो समझा नहीं सकता था, क्या वो बचा नहीं सकता था। हम कभी नहीं कहते कि प्रेम करना गुनाह है, लेकिन प्रेम करने का सही ढंग और सही तजुर्बा होना चाहिए। चलिए, बहरहाल वो बातें सब पहले भी हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आते हैं कि आखिर धरना हुआ और उस धरने के अंदर किस नेता ने कितनी अपनी मौजूदगी दिखाई है। एक दलित नाबालिग बेटी का इस प्रकार से अपहरण, मानूंगा मैं इसको, अपहरण हो जाता है, रात को गुम हो जाती है, और उसके बाद में उसकी ऐसी हालत होती है कि घर वालों को मुंह तक छिपाना पड़ता है। उसकी क्या हालत होगी उस गरीब किसान के घर में। कभी कोई गया? उपचुनाव है नागौर में, उपचुनाव के अंदर कई नेता अपनी अपनी पार्टियों में लगे हुए हैं, लेकिन कोई नेता सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि टीआरपी की होड़ जहां होती है वहां पर नेता ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक से कुछ कमेंट्स कर देते हैं। यहां पर केवल और केवल मुझे दो ऐसे नेता, एक धरातल पर मंगनाराम केडली जो धरने में भी मौजूद रहे और लगातार पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वो परिवार वालों के साथ रहे। ये उनका मैंने देखा है। मंगनाराम केडली ने वास्तव में ही एक जिगर वाला काम किया है, एक पीड़ित परिवार के लिए काम किया है, जैसा वो जाना जाते हैं। अपने दीन दुखियों के लिए, 36 कौम के लिए खड़े रहते हैं, तो आज भी वो खड़े नज़र आए। फिर दूसरा नाम आता है बिश्नोई साहब का, जो पूर्व एमएलए हैं नोखा के, बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी ने वार्ता भी की, अधिकारियों से वार्ता की, और अपने फेसबुक अकाउंट से बिहारी जी ने वाकई में उस बेटी के लिए पीड़ा और दर्द वाली बात कही है। मुझे और किसी से, मैं जब खंगाल रहा था पूरा डेटा, और जब हम चेक कर रहे थे कि कौन से नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी है, तो कल सुबह तक किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये दो नेता हैं जो एक धरातल पर मौजूद रहे, दूसरे फ़ोन से इधर उधर सबको संपर्क करते रहे और अपनी फेसबुक में भी जगह दी है। आज हम बात थोड़ा सा हटके करेंगे। जो हुआ उसके लिए परिवार के प्रति हमारी सच्ची संवेदना है, और आप सबको एक मैसेज कि ऐसे लोगों से बचें जो लोग दोगले होते हैं।
उपचुनाव हैं, नागौर के अंदर उपचुनाव हैं। खींवसर में बड़ा तगड़ा माहौल चल रहा है। ये नागौर थाना का ही एक मामला बताया जा रहा है। श्री बालाजी ये नागौर का ही एक हिस्सा है। नागौर में एसपी साहब ने वार्ता करके ये सब मामले को शांत किया है। लेकिन क्या जब धरना था वहाँ पर कोई नेता, किसी पार्टी का नेता वहाँ आया? यहाँ पर मैं सभी पार्टियों को यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जैसे भूंगरा गैस त्रासदी हुई, वहाँ पर सभी 36 कौम के लोग और 36 कौम के नेता वहाँ पर पहुँचे थे। ये घटना आपको मामूली लगती है? मैं उन नेताओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या ये घटना सामान्य लगती है आपको कि एक किसान की नाबालिग बेटी को उसके घर से जाकिर उठाता है और उठा करके उसको दूर ले जा करके शादी के लिए, और वो ऑलरेडी शादीशुदा है? क्या ऐसे समय में उस किसान के साथ आपको नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे समय में सामाजिक संगठनों का उस किसान के घर नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसे समय में उन नेताओं को जो चिल्ला चिल्ला कर अभी अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं, चुनाव हैं इसलिए वो घर घर जा रहे हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे कि चुनाव हैं तो आप मत जाइए, आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, आपको संपूर्ण तरीके से आज़ादी है। लेकिन आपके ही बीच में रहने वाला, आपका ही एक लाडला, एक किसान, एक अन्नदाता, उसकी बेटी के साथ एक अन्याय हुआ है, क्या आप वहाँ नहीं जा सकते? आपको 2 शब्द कहने के समय नहीं है। आप चुनावों में इतने बिजी हैं कि आप अपने ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर एक छोटी सी पोस्ट नहीं कर सकते ताकि उसकी पहचान पूरे राजस्थान में हो और ऐसी घटनाएं बार बार नहीं हो। आपसे कोई लोग क्यों उम्मीद करता है? बड़े नेताओं से उम्मीद तब की जाती है जब उनके सोशल अकाउंट पर ऐसी चीज़ों की निंदा होती है, तब वो सर्कुलेट होती है और लोग उससे डरते हैं। कैसी घटना हुई अभी जोधपुर में, जो अनीता हत्याकांड जो चल रहा है, वो पूरा मीडिया उठा रहा है, पूरे नेता बार बार ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है कि अगर दूसरा कोई गुलामुद्दीन या दूसरा कोई तैयब अंसारी अगर ऐसा कुछ करता है, या दूसरी कोई सुनीता अगर ऐसी कुछ गुत्थी करती है, तो वो समझ जाएं कि पुलिस प्रशासन के चुंगल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसी घटनाओं का अंजाम जब होता है, तब बड़े नेताओं से सिर्फ हम यही मांगते हैं कि भाई बड़े नेता हमें ये सपोर्ट करेंगे, बड़े नेता हमें सिर्फ ये कहेंगे चलिए अच्छी बात है, वो चुनावों में बिजी है, नहीं आ सकते, लेकिन अगर वो करते हैं तो क्या राजस्थान के अंदर वो बात नहीं फैलती? क्या दूसरे नेताओं तक वो बात नहीं जाती? एक वो गरीब किसान है तो उसका मुद्दा दब के रह जाता है। अगर यहाँ पर अगर कोई बड़ा आदमी होता और बड़े आदमी के साथ अगर ये बात होती, तो अब तक पता नहीं कितने लोग, कितने नेता उसके घर तक आ जाते, कितने नेता उसके वहाँ पर धरने पर आ जाते। हो सकता है कि अपने अपने तरीके से अलग अलग नेताओं ने बातचीत की होगी, लेकिन कहाँ बातचीत की है? कोई तो सबूत दे, कोई तो बताए, कोई तो बयान आए। किसी का कोई बयान नहीं आया है। सोचिए, उस गरीब किसान के पास वोटों की ताकत नहीं है, और जब वोटों की ताकत नहीं होती तो ये हश्र होता है कि उसकी गरीब बेटी, उसकी नाबालिग बेटी को उठा लिया जाता है। नाबालिग बेटी को उठा करके दूर दराज इलाके में ले जा करके साठीगा गांव के गहरे कुएं में डाल दिया जाता है। अब पता नहीं उससे पहले उसके साथ क्या प्रताड़ना हुई है, कौन जानता है। जब पुलिस रिमांड पर लेगी तो वो सारे राज उगलेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि ये कोई घटना छोटी घटना नहीं थी। हम तो चाहते हैं कि इस घटना पर अंकुश लगे। मीडिया के जो बंधु हैं वो जगह दे रहे हैं, सभी मीडिया बंधुओं का मेरी बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पॉइंट उठाना चाहिए कि आज़ाद देश की गुलाम तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर किसान को अन्नदाता माना जाता है, लेकिन किसान जब पीड़ा में होता है, जब दर्द में होता है, तब उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। ये सत्य बात है। उसके पीछे वोट बैंक नहीं है। अगर 1000, 500, 200, 300 का वोट बैंक होता तो सभी नेता उस धरने में शामिल होते, सभी नेता के मुंह से कोई ना कोई टिप्पणी निकलती और उस गरीब किसान को एक हौसला और एक उम्मीद बनती। लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है, क्योंकि गरीब किसान है, आज़ाद देश है, लेकिन आज भी यहाँ किसान बहुत गरीब है। यहाँ पर नमक जब 1 रुपये केजी था, तब गेहूं की वही कीमत थी। आज
22 रुपये केजी नमक हो चुका है और गेहूं के वही रेट है, क्योंकि नमक उद्योगपति लगाता है और गेहूं किसान लगाता है। किसान की कद्र करना अगर हमने सीख लिया तो ये देश, ये संपदा बचा रहेगा, संस्कृति बची रहेगी। किसान ही नहीं रहेगा तो मैं नहीं मानता कि ये संस्कृति लुप्त होते टाइम नहीं लगेगा। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट पिन करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।